बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 18 जनवरी और दिन है हफ्ते का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने के बाद इस वक्त ये इतने घबराए हुए हैं, इतने परेशान हैं। इमरान खान इनके असाब पर इतना ज़्यादा सवार है कि अब कुरान उठाकर ये कस्में खाने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान घबराया हुआ है और इमरान खान परेशान है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इनकी जो हालत है वो पतली हो गई है। और इस सज़ा के फैसले के बाद एक और इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई। इमरान खान साहब ने उस पर भी कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। आलमी सतह पर इमरान खान साहब को सलाम जो है वो पेश किया जा रहा है। आलमी सतह पर इमरान खान साहब को सलामियाँ आलमी लीडर्स जो हैं वो पेश कर रहे हैं। और ट्रंप ने माफ़ कीजिएगा, और ट्रंप ने बड़ी ट्वीट दाग दी है। और उस ट्वीट के बाद जो ताकतवर हलके हैं उनमें एक मरतबा फिर से जो तकलीफ है वो बढ़ गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आप ये राना सनाउल्लाह हैं, इनका ये बयान ज़रा बगौर सुनिएगा। ये क्या फरमाते हैं इमरान खान साहब को जब ये सज़ा सुनाएगी। ये कहते हैं कि इमरान खान की खुद साख्ता ईमानदारी 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन स्कैंडल के बोझ तले दफन हो गई है। ये फैसला साबित करता है कि पाकिस्तान करप्ट सियासतदानों के लिए महफूज पनाहगाह नहीं है। इंसाफ का ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो राना सनाउल्लाह हैं जो ये कहते हैं जी कि इमरान खान हमको खाली ये कहते हैं कि मैं तुम्हें डील देता हूँ तो हम भागे भागे उसके पास जो है वो अडयाला जेल चले जाएंगे। ये खुद इकरार करते हैं अपने मुंह से कि हमारी हैसियत, हमारी औकात ही नहीं है कि पीटीआई हमसे जो मुज़ाकरात है वो करे। जो कुछ वो हमसे मांग रहे हैं वो तो हम दे ही नहीं सकते, हम तो कठपुतली हैं। ये वो राना सनाउल्लाह हैं जो अब ये बयानियाँ बना रहे हैं कि इमरान खान जो है वो करप्ट है। इससे पहले भी बयानिए बने इद्दत केस और दीगर केसेस के अंदर, सारे बयानिए इनके पिटे। लेकिन ये फैसला आने के बाद इमरान खान के अगेंस्ट अब 190 मिलियन केस का जो फैसला है, इमरान खान करप्ट है, वो बयानियाँ बना रहे हैं। लेकिन इस बयानिए को सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी रिजेक्ट किया जा रहा है। उससे पहले मैं उधर बढ़ूँ, आपको बताता चलूँ जी, हफीजुल्लाह न्याजी साहब हैं, वो क्या कहते हैं। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह कहते हैं जी अदालती सिस्टम हमारा आज़ाद है और इमरान खान को जो है वो सजाएं हुई और वो करप्ट है। हफीजुल्लाह न्याजी ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं। ये क्या कहते हैं, इमरान खान की सज़ा और मुश्किलात का जनरल आसिम मुनीर से कोई ताल्लुक नहीं, ये इदारे का फैसला है। ये इदारे का फैसला, ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब फरमाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिन दिहाड़े मुहिम चलाएं तो कैसे बच पाएंगे। यानी कि इमरान खान साहब को जो सजाएं हुई वो इसलिए नहीं हुई कि इमरान खान के ऊपर कुछ साबित हुआ, इसलिए हुई कि इमरान खान जो है वो दिन दिहाड़े जो है वो इनको एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। इमरान खान इनको डील नहीं दे रहा। मुक्तदरा की कमज़ोर हिकमत अमली की वजह से इमरान खान को मकबूलियत मिली। ये भी मान गए हैं कि मुक्तदरा जो है वो कमज़ोर हो गई है और उनकी हिकमत अमली भी कमज़ोर थी। असल में हिकमत अमली कमज़ोर नहीं थी, वो शुरू से लेकर अब तक यही करते आए हैं सारे सियासतदानों के साथ। लेकिन इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आया है। इमरान खान के खिलाफ मुक्तदरा ने अभी असल खेल शुरू ही नहीं किया। तो ये क्या है जी, इमरान खान साहब को डालने की कोशिश की, अभी तो असल खेल हमने शुरू ही नहीं किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इमरान खान का इन सब के लिए एक ही जवाब है जो इमरान खान साहब ने उस FIA के ऑफिसर को कहा था कि हाथ उठाकर उंगली से इशारा करके कि मैं रोज़ इस जगह पर देखता हूँ और इस जगह पर ले जाने वाला जो है वो अल्लाह ही ले जाता है और इससे आगे तो कुछ भी नहीं है, जाओ अपने बादशाह को जाकर बता दो। और वो जगह कौन सी थी जहाँ इमरान खान साहब ने इशारा किया था, वो फांसी घाट था। तो इससे ज़्यादा अब ये क्या जो है वो बात करते हैं कि इमरान खान के ऊपर हम दबाव डाल देंगे। इमरान खान के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं, लेकिन इमरान खान उल्टा इनके असाब पर इस वक्त सवार हो चुका है। आप ये देखिए कि इमरान खान तो छोड़ें, इमरान खान साहब की जो अहलिया है बुशरा बीबी साहिबा, उनकी बहादुरी मुलाजा कीजिए। अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले और इसके बाद इमरान खान की गुफ्तगू से एक चीज़ तो साबित हो गई है कि इमरान खान को बाहर आने की कोई जल्दी नहीं। वज़ीर आज़म की कुर्सी अब इनके कद काट से बहुत छोटी हो चुकी है। ये ज़ुबैर अली खान साहब है, जर्नलिस्ट, ठीक है, ये वो कहते हैं बुशरा बीबी साहिबा सज़ा सुनानी थी, वो जेल गई और जेल से उनको गिरफ्तार किया गया, यानी कि वो अब भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई हैं। तो इमरान खान तो दूर की बात है, तो बुशरा बीबी की बहादुरी का भी जो मुकाबला है वो नहीं कर सकते हैं। और क्या बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान जो है वो घबरा गया है और अब इनकी हालत इतनी ज़्यादा पतली हो चुकी है कि टीवी पर आकर कुरान पाक हाथ में उठाकर अब ये कस्में खाने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान घबराया हुआ था। यानी कि आप देखें ना कि इनकी परेशानी का आलम
इनकी घबराहट का आलम किस सतह पर पहुंच गया है कि ये अब ये चीज़ कहने के ऊपर मजबूर हो गए हैं और ये बात प्रूव करते फिर रहे हैं कि इमरान खान को जब सज़ा सुनाएगी तो वो घबराया हुआ था। अब यहाँ तक इनकी जो हालत है वो पहुँच चुकी है। केस के मेरिट्स पर बात करें, बताएं केस में क्या इमरान खान साहब को क्यों जो सज़ा है वो सुनाई गई, लेकिन ये प्रूफ कर रहे हैं कि इमरान खान डरा हुआ था, इमरान खान परेशान था। क्यों? क्योंकि इमरान खान इनके असाब पर सवार हो चुका और ये वाज़े तौर पर शिकस्त खा चुके हैं, सरेंडर भी कर चुके हैं। लेकिन वैसी बात है, सरेंडर ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में हो, उसमें भी 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो है वो लगते हैं और फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो सरेंडर है वो नज़र आपको आएगा जो इनकी जानिब से कर लिया गया। और जब बात कस्मों तक पहुँच जाए कि कस्में ये खा रहे हैं कि इमरान खान परेशान था, तो फिर तो जो है वो ये अपने मुँह से ही इकरार कर रहे हैं और इससे आगे अब जो है वो बात क्या हो सकती है, कस्में खाने के ऊपर इस वक्त ये आ चुके हैं। जिन जज साहब ने फैसला दिया, जो जज नासिर जावेद राना साहब हैं, उनके हवाले से बिशारत राजा साहब जर्नलिस्ट हैं, ये लिखते हैं, एक ऐसा जज जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकबिल में अदलिया के लिए मिसफिट करार दिया हो, इससे क्या उम्मीद की जा सकती थी कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दे। तो जज जो नासिर जावेद राना साहब, इनके हवाले से कल के व्लॉग में मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी कि किस किस्म की ये जज हैं और इससे सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल जो है वो इन जज साहब को करार दिया और अदलिया के लिए मिसफिट करार दिया कि ये मुस्तकबिल में जो है वो अदलिया के लिए काबिल कबूल नहीं है और ये इस काबिल नहीं है कि ये जज रहें। तो वो जज साहब जो है वो फ़ैसला सुना रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि कानून के मुताबिक वो जो फ़ैसला है वो दिया जाएगा, जिनके ऊपर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने नाकाबिल होने का और करप्ट नाअहल होने का जो ठप्पा है वो लगाया हो और उसको मिसफिट जो है वो करार दिया गया हो। तो बहरहाल जी, उन जज साहब की जानिब से जो फैसला वो सुनाया गया, बहरहाल फैसले के अंदर ख़ुद वो ये लिख रही हैं कि जो सबूत नैब की जानिब से पेश किए गए वो तज़ाद से उनमें तज़ादात थे, लेकिन फिर भी ये वाइट कलर क्राइम है और ये कुदरती अमर है और इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि जब आप ख़ुद ये कह रहे हैं कि तज़ाद है तो फिर तो आप सज़ा किस तरह से सुनाई जा सकती है। शक का जो फ़ायदा वो मुल्ज़िम को ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा क्या हुआ कि चलें अगर 1-2 साल की भी होती तो आप कह सकते थे तज़ादात हैं इसलिए 1-2 साल की जो सज़ा है वो सुना दी गई है, और यहाँ पर तो मैक्सिमम सज़ा सुना दी गई है। तो मैक्सिमम सज़ा का मतलब तो ये होता है कि इतने वाज़े सबूत थे कि उनको झुठलाया ही नहीं जा सकता, लेकिन जज साहब खुद लिख रहे हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं जज का भी कोई जो है वो उनको भी ख्याल आया हो और उन्होंने भी ये चीज़ लिख दी हो, क्योंकि आगे जाकर फिर इसी चीज़ का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो भी होना है कि इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर ये जो केसेस हैं आगे से फारिग होने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जाकर ये चैलेंज होंगे। आर्मी चीफ साहब ने एक बयान दिया, उस बयान में ये कहते हैं कि अपने सियासी नुक्ताए नज़र में इख्तलाफ को नफ़रत में ना बदलने दें। इस पर जी इमरान रियाज खान साहब ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि मैं आर्मी चीफ के बयान की इस इजाफे के साथ हिमायत करता हूँ कि इख्तलाफी आवाज़ों पर जुल्म, जबर, तशद्दुद और इन्हें लापता करना भी किसी सूरत जायज़ नहीं, क्योंकि इसी से नफ़रत जो है वो बढ़ती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले कुछ अरसे में यही जो काम है, यही जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। जुल्म, जबर, फस्तायत, क्या कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं। एक और बड़ी खबर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने के बाद भी इमरान खान साहब से रब्ता किया गया और डील ऑफ़र की गई, और एक मरतबा फिर से जब अलकादिर केस का फैसला सुनाया गया तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो डेरा जेल पहुंचे और तकरीबन 1.5 घंटा तक इमरान खान साहब से उनकी जो मुलाकात है वो रही। ज़रा ये बताते हैं, इमरान खान साहब से कहा गया जी कि अपना जो सोशल मीडिया है इसे खामोश करवा दें और हाई कोर्ट में हम इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और आपको बरियत जो है वो मिल जाएगी। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और सोशल मीडिया के हवाले से ये कोई पहली खबर नहीं है जो कि सामने आ रही है। हामिद मीर साहब भी ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब से फैसला सुनाने के 1 हफ़्ता कबल उनको ये पैगाम पहुंचाएगा कि खान साहब आपको इसमें 14 साल कैद की सज़ा होगी, लेकिन आपने अपने सोशल मीडिया को कहना है कि हमारे ऊपर जो तनकीद है वो ना की जाए। तो ये इतने ज़्यादा सोशल मीडिया से घबराए भी हुए हैं और ये इमरान खान साहब से मतलब है कहते हैं जी कि सज़ा आपको सुना रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर जो तनकीद है वो ना की जाए। तो मुसलसल अभी भी डील की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। भाई अगर आप ये कहते हैं जी कि इमरान खान करप्ट है और ये है और वो है,
तो फिर क्यों जा रहे हैं डिले करने के लिए? छोड़ देना। या इमरान खान जो है वो नागुज़ीर नहीं है इस सिस्टम के लिए, या इमरान खान ने आपको काबू या इस निज़ाम ने उसके सामने सरेंडर नहीं कर दिया हुआ, तो क्यों जाते हैं उसके पास डिले के? भाई ठीक है, छोड़ दें, उसकी मकबूलियत नहीं है, लोग उसके साथ नहीं है, वो करप्ट है, इंसाफ हो रहा है, तो ठीक है, फिर इंसाफ होने दें और जो है वो अवाम को बताएं फिर जो हकायक हैं वो क्या हैं। लेकिन असल में तो इंसाफ नहीं हो रहा ना, असल में तो जाली मुकदमे हैं जो कि बनाए गए, और अब इन जाली मुकदमों को इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो भी इसको फैब्रिकेटेड केसेस और जाली केसेस कहकर जो है वो पुकार रहा है। और इमरान खान साहब की जो सज़ाएँ हैं उन सज़ाओं को जो है वो कह रहा है जी कि ये जाली केसों में इमरान खान साहब को जो सज़ाएँ हैं वो हुई हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया की मैं रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूँ जो कर रहा है। पाकिस्तान में तो सारा मीडिया कंट्रोल्ड है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये पूरे इंटरनेशनली मतलब पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ पर इस तरह की जो रिपोर्टिंग है वो हो रही है इमरान खान साहब के हवाले से। तो आप क्या बात करते हैं कि आप जो है वो कोई बयानियाँ बनाएंगे या इमरान खान सोशल मीडिया को कंट्रोल करें? इमरान खान ये इंटरनेशनल मीडिया तो सोशल मीडिया नहीं है ना, उनकी अखबारात में ये सुर्खियाँ हैं वो लगी हुई हैं। फिर इसी तरह से जी जो आलमी रहनुमा है बरतानिया की वर्कर पार्टी जो है वहाँ से जो बयानात हैं वो आ रहे हैं, और बयानात क्या आ रहे हैं जी कि इमरान खान साहब की जो उसने मुज़ाहमत, या इमरान खान साहब जो डटे हुए हैं, इमरान खान साहब की इस जदोजहद को हम सलाम जो है वो पेश करते हैं, और हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, और जो उनके साथ उनकी पार्टी के साथ जुल्म जबर फस्तायत हुई इसकी अगेंस्ट, और हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो ये आलमी रहनुमा है जो कि वो इमरान खान साहब के हवाले से ये जो बयानात हैं वो दे रहे हैं। एक और ख़बर जो आपसे शेयर करनी है जी वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है। ट्रंप ने आज 18 तारीख हो गई है, आज से आप समझ लें कि कोई तकरीबन कोई 40 घंटे रह गए हैं। तकरीबन 40 घंटे बाद ट्रंप की जानिब से जो हल्फ है वो उसने लेना है, और उसने जी ट्वीट एक कर दी है जो उसका अपना एक प्लेटफॉर्म है, और उसमें क्या ट्रंप की जानिब से लिखा गया, उसमें उसने कहा है जी कि हम जो है वो चीन के साथ मिलकर दुनिया को पुरअमन बनाएंगे। यानी कि जो एक शुरू से ही ट्रंप ऐलान करता आ रहा है, और एक उसका जो एजेंडा है कि जंगों को ख़त्म करना है और इस दुनिया को पुरअमन, जो अभी उसने ट्वीट किया जी, पुरअमन बनाना है। जंगों को ख़त्म करने का मतलब भी यही है कि पुरअमन बनाना है। और ये समझा जा रहा था कि ट्रंप के आने के बाद जंगें तो ख़त्म होंगी, लेकिन जो ट्रंप है वो माशी सतह पर जो एक लड़ाई है वो चीन के साथ लड़ेगा, क्योंकि इस वक्त चीन जो है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर उभर कर आ रहा है, और फिर अमेरिका के बाद अगर सुपर पावर चीन बन गया तो ज़ाहिर सी बात है अमेरिका तो ये नहीं चाहेगा। लेकिन एक तरह से ट्रंप ने चीन के साथ भी हाथ बढ़ा दिया है दोस्ती का, कि हम इस सतह पर भी ठीक है जो काम है वो अपना करते रहेंगे, लेकिन लड़ाई नहीं होगी, और इस दुनिया को पुरअमन जो है वो बनाएंगे, ये ट्रंप की जानिब से कहा गया है। और इसी तरह से देखें अमेरिका और रूस कितने ज़्यादा मुखालिफ थे एक दूसरे के। ट्रंप ने आते साथ ही रूस के साथ भी जो दोस्ती है वो इस तरह से कर ली कि अब यूक्रेन से अमेरिका जा रहा है, शाम से जो रूस था वो पीछे हटा, और शाम में जो हुकूमत थी वो ख़त्म हुई। अब इसराइल और फ़लस्तीन वाला जो मामला है उसके ऊपर भी जो है वो सीज़ फायर हो चुका है, और मुआहदे हो रहे हैं, वहाँ पर भी अब जो डेवलपमेंट है वो की जाएगी। और आप देखिएगा कि एक तरह से अमन मुआहदे करने का मतलब ही यही है कि इसराइल को तस्लीम करना। तो बहरहाल जी वहाँ पर भी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर दो रियासती हल ही यूरोपियन जो हैं वो समझते थे कि वो उसका है, जो कि वो एट द एंड उन्होंने कर ही दिया उस मामले को। तो ओवरऑल ये भी दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं, और इन डेवलपमेंट्स में पाकिस्तान का मुकदमा कौन सही तरीके से लड़ सकता है, वो इमरान खान ही है, जो कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता है, और बहादुरी के साथ लड़ सकता है, और पाकिस्तान के मफाद के लिए लड़ सकता है। ये तो मफाद के लिए नहीं लड़ते, ये तो जाते हैं कशकोल लेकर के हमें इतने पैसे दे दो, हम अपना जो गुजारा है गुजर बसर है वो करें। तो इस चीज़ ने मज़ीद खलबली मचा दी हुई है कि जो बड़ी तब्दीली आने जा रही है, नए नए जो ब्लॉक्स हैं वो भी गालबन जो है वो बनेंगे। इस वक्त की जो इंटरनेशनल सूरत में देख रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है ट्रंप ने अभी हल्फ नहीं लिया, जब हल्फ लेगा और इकदाम अमली तौर पर सामने आएंगे, चीज़ें सामने आएंगी। और फिर रिचर्ड ग्रेनल ने जो किया हुआ है जी हकीकी आज़ादी, तो ये भी अपनी आखिरी उस तक कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो दबाव है वो डाला जाए। इमरान खान साहब को ये जो सज़ा सुनाई गई है इस वाले से भी यही बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अपर हैंड के लिए ये चीज़ की गई है कि खान साहब
के सामने पे रखा जाएगा कि जी आपको तो सज़ा होगी, हम आपको ये भी फेवर देंगे कि आपको रिहा कर दें। तो इमरान खान साहब तो ये रिहाई मांग ही नहीं रहा। इमरान खान साहब तो कह रहे जी कि आप अपनी मुदाखलत को ख़त्म करें, मैं आज़ाद अदलिया के ज़रिए बाहर निकलूँगा, अपने केसेस को फेस करूँगा और इनका जो मुकाबला है वो करूँगा, कोई किसी किस्म की जो डील है वो मैं आपको नहीं देने वाला। ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।